हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिस्पॉन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपके पास अगर हम लोग 15 मार्च से डिसाइड करते हैं तो आपके पास सिर्फ 81 डेज़ बचे हैं, दैट इज़ 2.5 मंथ, सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं आपके पास। समय बहुत लिमिटेड है, तो हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज है, जितनी भी मटेरियल है, हम लोग को उसको कंप्लीट यूज़ करना पड़ेगा, फुल यूज़ करना पड़ेगा। ये प्लेलिस्ट का एक पार्ट है और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग ये बताएंगे कि आप लोग किस तरह से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हो फॉर द 5th of June। सो लेट्स गेट बैक टू मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स सॉल्व करने के लिए देखिए दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको 3 मॉक पेपर्स में 90 प्लस का एवरेज आ जाना चाहिए, और सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बना लेनी है कि आपके पास कैसे भी पेपर आए आप अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने मॉक सॉल्व करने चाहिए। देखिए, अगर हम लोग एक डेडली सीरियस एस्पिरेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करें तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो दिन रात पढ़ते रहते हैं 8-10 घंटा, इन लोगों ने जनवरी फरवरी से ऑलरेडी मॉक पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। ये वो टॉप 20-30-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से हर एक का होगा कभी ना कभी। इन लोगों ने 50 के आसपास ये लोग मिनिमम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप एटलीस्ट 40 तक टारगेट रखो, लेकिन 40 आप कैसे करोगे 3 महीनों में। देखिए, आप 10 मार्च में कर लो, 15 से 20 अप्रैल में, 15 से 20 मई में। और 15 से 20 में क्यों बोल रहा हूँ, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, 60 डायरेक्टली हो गया। नहीं, 20-20 में ब्रेक लेना और अपने आप को एनालाइज करके समझने में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या गलतियाँ हैं, उसमें टाइम लगता है। वो कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। फाइनली आप जितनी भी पेपर सॉल्व करो, मेक श्योर कि एक लिमिट के बाद आपके अच्छे नंबर आने लगे। इसीलिए 90 प्लस एवरेज इन 3 कॉन्टिन्यूस मॉक्स होना चाहिए कुछ टाइम के बाद। अगर ऐसा होने लगा एक स्ट्रेटजी से, तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है और वो यूपीएससी में भी काम करेगी। बस आपको स्ट्रेटजी ढूंढनी है, वो कैसा है, वही है पर्पस मॉक पेपर, कोई पर्पस नहीं है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आपको इंस्टीट्यूट कौन सा चूज़ करना चाहिए अपने इस ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए। देखिए, आप कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट चूज़ करोगे, आपको थम्स अप मिलेगा। आपको लगेगा ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे तो 40 पेपर ये लोग बता रहे करवा देंगे, तो मेरा ये सेट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स हैं ये कौन डिज़ाइन कर रहा है। लेट अस टेक अ गेस। इस इंस्टीट्यूट के जो भी पेपर्स होंगे, ये इसी इंस्टीट्यूट का फैकल्टी डिसाइड करेगा। हिस्ट्री के 2-3 फैकल्टी होंगे, जोग्राफी के 2-3 फैकल्टी होंगे, इकोनॉमी के 2-3 फैकल्टी होंगे। यही ग्रुप ऑफ ब्रेन है जो आपका हर एक 30-40 पेपर में हर एक पेपर ये डिसाइड करेगा। हिस्ट्री के पेपर हिस्ट्री फैकल्टी, जोग्राफी के जोग्राफी, इकोनॉमी के इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी के एनवायरमेंट इकोलॉजी, और फुल लेंथ पेपर ये लोग सब मिलकर बनाएंगे। लेकिन आपको ये लिमिट कर देंगे अपने ही फैकल्टी ब्रेन में। ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन एक्सपर्ट्स का यही एक एरिया है, एक ही इंस्टीट्यूट का। यू आर डीलिंग विद ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। फाइनली आप रेडी किस चीज़ के लिए हो रहे हैं। आप रेडी हो रहे हैं इसी इंस्टीट्यूट के एक बड़े फॉर्मेट के लिए, और इसी को बहुत लोग समझ लेते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए हम लोग रेडी हैं। आप देखोगे, आप एपी इंस्टीट्यूट का पेपर आप सॉल्व करते रहोगे तो बाय पेपर 2025 के बाद आप क्वेश्चन देके समझ जाओगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये नहीं है इसका मतलब कि यूपीएससी के लिए रेडी हो गए हो। आप उस एग्जामिनर के दिमाग को समझ चुके हो, आप जानते हो कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज़ नॉट यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनर कौन होगा, कहाँ से आएगा, कैसा पेपर सेट होगा, हम नहीं जानते, और ना ही हम कभी जान सकते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज़ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें इस जो सिमिलर काइंड ऑफ हो रहा है ऊपर, उससे बचा लेंगे। इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू जस्ट 3 ग्रुप्स और अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ फैकल्टी, हम लोग अलग अलग ग्रुप्स ऑफ फैकल्टी के साथ डील कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम डाइवर्सिटी अपना बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ एक एक हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी और अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज़ होता है। कोई गांधीन मूवमेंट में है तो कोई पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में है। मैं बस हिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम लोगों को जितनी ज़्यादा हम डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर पाएंगे।
फाइनली मैं जो 90 प्लस बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ। आपने इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट बी, इंस्टीट्यूट सी, तीनों का आपने पेपर्स दिए, तीनों में आपने 90 प्लस स्कोर किया या एवरेज आपने 90 के आसपास आप ले आए, दैट मीन्स यू आर सेट। ऐसे करने से, जितनी डाइवर्सिटी आप बढ़ाएंगे वैसे करने से, यू विल बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनी टाइप ऑफ पेपर दैट माइट कम इन यूपीएससी सीएससी। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतना सारा पैसा तो है नहीं कि हर एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ खरीद लें। कौन बोल रहा है खरीदने? आप एक ही खरीदो। आपके जो दोस्त हैं, हर एक दोस्त अलग अलग इंस्टीट्यूट का खरीदे और आप एक्सचेंज करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस करो। और भी तरीके होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से पेपर लेने के, वो मैं बताऊंगा नहीं, बट यू नो हाउ। फाइनली आपको एनालाइज कैसे करना है, जो मैंने पहले बताया था कि आपको अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से फाइनलाइज करनी है, वो मैं यहाँ बता दूँ आपको। आप हेल्प लीजिए। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप लेंगे, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपको बताएंगे कि आपकी एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, खुद एनालाइज करके भी देंगे। लेकिन आपको खुद को भी मेहनत करनी चाहिए इसमें। क्यों? बिकॉज यू आर दी बेस्ट पर्सन टू नो यू। आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपके पेरेंट्स भी कुछ हद तक आपको नहीं जानते हैं कि आप ग्रेजुएट हो। यू हैव सीन, यू हैव स्ट्रगल लाइफ ऑन योर ओन। आपने अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से लीड की है और काफ़ी स्ट्रगल किया है। बहुत सारे स्ट्रगलिंग पार्ट्स हमारे पेरेंट्स और हमारे लव्ड वंस नहीं जानते होते हैं, वो अंदर दबा के रखते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। सो यू आर दी बेस्ट पर्सन टू नो यू। इसलिए आपको भी पेन पेपर उठा के खुद एनालाइज करना चाहिए। कैसे करें एनालाइज? कुछ नहीं करना है, ईजी है। मॉक पेपर दो, एनालाइज करो क्या गलतियाँ हुई, नेक्स्ट मॉक पेपर के लिए एक स्ट्रेटजी बनाओ और फिर से उस स्ट्रेटजी को अपना के मॉक पेपर दे दो। इतनी सारा आप एनालाइज करोगे, इतनी सारी आप स्ट्रेटेजाइज करोगे, बहुत सारे डुप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप काफ़ी प्लान तरीके से आगे बढ़ना है। कैसे? एक्सेल शीट के ज़रिए। इस एक्सेल शीट में अगर आप, इफ़ यू आर नॉट गुड इन एक्सेल, आप चाहें तो रफ पेन पेपर में लिख दें, टेबलर फॉर्मेट में। इस टेबल को आप ध्यान से देखें, इसमें मार्क्स, सब्जेक्ट का वर्ड, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब दिया हुआ है। कॉलम नंबर जी और एच सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिक यूज और लेसन्स फ्रॉम द ट्रिक, यानी स्ट्रैटेजी ये बताता है। इसमें आप अच्छे से लिख दें कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं, आपने क्या सोचा, किस तरह आप अटैम्प्ट करोगे, वहाँ पर आप लिखें। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लेसन्स उसमें लिखें। कॉलम एच को आप भरें कि आप क्या क्या इसमें सीख सकते हैं, क्या क्या आपने सीखा यहाँ से, और आप कैसे कैसे चेंज करके नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप ला रहे हैं। इसमें आगे चल के और भी कई कई आपको कॉलम्स मिलेंगे, अकॉर्डिंगली आप एडिशन डिलीशन सब कर सकते हो एज़ यू विश। आप अगर मुझे ईमेल करेंगे एट दिस ईमेल respond.upsc@gmail.com, तो मैं आपको एक्सेल शीट आपको मैं मेल कर दूंगा। जस्ट टेल मी व्हाट यू नीड, मैं आपको मेल कर दूंगा। फाइनली इस एक्सेल शीट से आपको पता नंबर 2 ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव करना है, दैट इज स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ पेपर। और उस स्ट्रैटेजी के ज़रिए 90 प्लस एवरेज इन 3 कॉन्टिन्यूस मॉक्स, यही ऑब्जेक्टिव है मॉक पेपर्स और कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कैसे रख सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकली आप किस तरह अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 81 डेज़ का, तो आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, एवरी संडे यू विल बी गिविंग अ प्रीलिम्स। आपके पास सिर्फ 11 संडेज़ बचे हैं। इन 11 संडेज़ में आप एवरी सैटरडे संडे मिमिक कर सकते हैं 4th 5th जून। 5th जून को आपका टेस्ट होने वाला है। कैसे मिमिक करेंगे आप? सैटरडे को सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं वो इस मेंटालिटी के साथ होनी चाहिए कि संडे को आपका प्रीलिम्स है। संडे को आप क्या कर रहे होंगे? संडे को भी आपको उस तरह से बिहेव करना है जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आपको सुबह उठना है, तैयार होना है, जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम देना है, लौटना है। यानी 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 आपको एग्ज़ाम देना है। हाँ, सी सैट देना है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑन ईच एंड एवरी संडे स्टार्टिंग नाउ। इस हिसाब से आप रेडी रहोगे। मैंने अब बर्गर का फ़ोटो डाला है लंच में क्योंकि फूड का यही आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्गर खाना है, वो खाना जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। फल, फ्रूट, सलाद वैलेड ये सब खाना, दाल चावल, सिंपल खाना। ये नहीं कि बर्गर ठूसने में लगे हुए हैं। खैर, तो सैटरडे संडे एकदम उसी को मिमिक करना चाहिए।
जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में होगा, उतना ज़्यादा रेडी होगी। इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? इसका इफ़ेक्ट ये आएगा, किसी भी तरह की बीमारी अगर आपको पास होगी, यू नो हाउ टू हैंडल, यू नो व्हाट टू स्टडी बिफोर योर एग्ज़ाम। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी चाहिए या आपको अपने दिमाग को फ्री रखना चाहिए, दोनों आपको पता चलेगा। खाना क्या खाना चाहिए आपको, और आपको सोना कितना चाहिए, कितने घंटे की इसलिए आपको फ्रेश कर देती है संडे मॉर्निंग को। एवरी थिंग इज़ सेट, आपने सब चीज़ की प्रैक्टिस की हुई है 10-11 बार। अब आप पूछेंगे इन सब की ज़रूरत क्या है? बहुत, आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसा कोई करता है। एवरी सैटरडे संडे अपने आप को रिपीट में डालता है। ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अनफॉर्चुनेटली आप एक पूरे साल में 3000 घंटे आपने दिए हैं इस हार्ड वर्क में। हमारा सिस्टम इस 3000 हार्ड वर्क को 2 घंटे में चेक करने वाला है। 2 घंटे में आपका टैलेंट का टेस्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी 3000 घंटे की मेहनत 2 घंटे में टेस्ट करके ये डिसाइड किया जाएगा कि वेदर यू आर फिट टू रन द कंट्री और नॉट। वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस कंट्री, बट द पॉइंट इज़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एनी मिस्टेक्स। बीमार पड़ जाना, गलत चीज़ें पड़ जाना, उल्टा सीधा खा लिया, अगले दिन पेट खराब हो गया, नींद नहीं आई रात को, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। इसलिए आपको एक रिपीटिशन में रखना ही पड़ेगा अपने आप को। एवरी सैटरडे संडे बार बार रिपीट करो उस सिनेरियो को। फाइनली मैं आपको जिस बता देता हूँ, मॉक पेपर्स का फुल यूज़ करने के लिए इन द लास्ट 80 डेज़ लेफ्ट कुछ नहीं करना है। 40 मॉक पेपर्स देने हैं, एक्सेल शीट में सबको एनालाइज करना है और अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिवैम्प करते रहना है और बेटर करते रहना है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पास जाना है, उनसे अलग अलग पेपर्स लेकर अपने डाइवर्सिटी बढ़ानी है, जिससे आप डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ आप डील करें। और सैटरडे संडे आपको ठीक करना है। ये सब किस खुशी में करना है? सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक स्ट्रेटजी खोज के निकालनी है, जिस स्ट्रेटजी की हेल्प से आपके ऑन एन एवरेज 3 कॉन्टिन्यूस मॉक पेपर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट से 90+ आने लगे। दैट्स इट। फाइनली थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मुझे ईमेल कीजिए respawn.ups@gmail.com में, और मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू सॉ माई वीडियो। मेरे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।